मालूम है। हम तो नामों पहला बार आपका सुन रहे हैं। कौन है? जयराम महतो का आप नाम कौन? फिर आप कहा बोल रहे हैं? हमको खुद समझ में नहीं आ रहा। हमको खुद दूसरा का हमको ना जानते हैं ना जानना चाहते हैं। सीधा सीधे नहीं कह रहे कि जो तीसरा कैंडिडेट है, तीसरा कैंडिडेट चौथा। अगर बीजेपी घाटशिला उपचुनाव अगर हार जाती है तो सबसे बड़ा इल्जाम आजसू पे लगेगा। अगर गलती से भी जेएलकेम घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव अगर जीत जाती है तो जो आजसू के कार्यकर्ता, उसके विधायक, उसके जो नेता लोग हैं, उस पर सबसे ज्यादा सवाल उठेगा। तो नमस्कार जुवार साथियों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको जो वीडियो हम बताने वाले हैं बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लगेगा, क्योंकि जेएलकेम जो इतना आगे बढ़ रहा है इसके पीछे अगर कोई है ना तो आजसू पार्टी है। जिस तरह का प्रचार प्रसार आजसू पार्टी जेएलकेम का कर रही है, शायद ही कोई पार्टी इस तरह का प्रचार कर रहा होगा। आपको बता दें, घाटशिला विधानसभा में जेएलकेम का जो पॉपुलर इतना हो रहा है, जेएलकेम इतना प्रचार प्रसार खुद कर रही है, लेकिन इससे ज्यादा आजसू वाले उसको प्रमोट कर रहे हैं। आजसू के विधायक लोग जेएलकेम पार्टी को इतना प्रमोट ही कर दे रहे हैं, जेएलकेम को इतना विरोध करते 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 पूरी तरह जेएलकेम पॉपुलर होता जा रहा है। और जेएलकेम में जो घाटशिला विधानसभा में उतरी है, वहां पे रामदास मुर्मू को पूरा पॉपुलर यही लोग कर दे रहे हैं। उसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी बयानबाजी करते करते जेएलकेम आज इतना पॉपुलर हो रहा है। तो इसके पीछे हम शुरू में बताएं आपको कि अगर एनडीए गठबंधन बीजेपी अगर हार जाती है तो सबसे बड़ा जो कारण रहेगा आजसू के कार्यकर्ता और आजसू के विधायकों की वजह से हारेगी। क्योंकि इनका जो भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, किसी भी नेता हो या विधायक हो या कार्यकर्ता हो, सब सिर्फ जयराम महतो और जेएलकेम को ही टारगेट कर रहे हैं। आप खुद बताइए, क्या सत्ता में अभी जयराम महतो है? लेकिन हर जगह सिर्फ जयराम महतो का टारगेट कर रहा है। अभी तिवारी महतो ने, मांडू विधायक जो तिवारी महतो है, ऐसा जयराम महतो के बारे में बयान दिए हैं, जेएलकेम पार्टी के बारे में बयान दिए हैं कि हद पार। आपको सारा कुछ हम दिखाएंगे वीडियो, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, सब समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा और बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। जो भी जेएलकेम के समर्थक है, जयराम महतो के समर्थक है, अगर वो देखेंगे तो वीडियो आपको बहुत ही मजा आएगा देखने में। क्या कि तिवारी महतो भुला गए कौन है जयराम महतो। तिवारी महतो इसलिए भूल गए क्योंकि उनको जो जिस तरह का चोट मिला है, जब झारखंड आंदोलन समय का पार्टी और अभी लगभग 25 साल होने चला झारखंड का, उसमें सिर्फ एक विधायक बचा है आजसू का। आप सोच के देखिए, जो झारखंड आंदोलन में जिसका हिस्सा हो, जो अपना अहम भूमिका निभाया हो, उसका आज एक विधायक है। और नवनिर्मित पार्टी 1 साल की बनी हुई पार्टी, भले आंदोलन 3 साल से चल रहा था, लेकिन पार्टी तो एक ही साल बना हुआ होगा। और उसके जो विधायक है जयराम महतो, तो क्या फर्क रहा आजसू और जेएलकेम में? तो फर्क ये है कि जयराम महतो जो जीते हैं, लगभग बहुत ही ज्यादा संख्या से जीते हैं, और जो मांडू के विधायक है तिवारी महतो, मात्र 350 वोट से जीते हैं। तो फर्क तो बहुत ज्यादा है। तो जयराम महतो के बारे में जो तिवारी महतो जी आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के टीका टिप्पणी करिए। आपके जो प्रमुख है वो तो ऑलरेडी वहां से हार चुके हैं दिल्ली से। चलिए अब इनका वीडियो दिखाते हैं और सारा कुछ समझाते हैं। तो पहले इनका वीडियो देखिए, कुछ फुटेज, उसके बाद हम आगे सारा आपको डिटेल बताते हैं। मालूम है। हम तो नामों पहला बार आपका सुन रहे हैं। कौन है? जयराम महतो का आप नाम कौन? फिर आप कहा बोल रहे हैं? हमको खुद समझ में नहीं आ रहा। हमको खुद दूसरा का हमको ना जानते हैं ना जानना चाहते हैं। सीधा सीधे नहीं कह रहे कि जो तीसरा कैंडिडेट है, तीसरा कैंडिडेट चौथा। जब पत्रकार महोदय पूछते हैं कि जयराम महतो के बारे में, तो तिवारी महतो जी सीधा नकार देते हैं कि कौन है, नहीं जानते हैं, क्या है, कैसन आदमी का आप लोग नाम लेते हैं, बताइए। वैसे विधायक को आप भूल जा रहे हैं, वैसे पार्टी के कैंडिडेट को आप भूल जा रहे हैं, और वैसे पार्टी को भूल जा रहे हैं जो आपकी सरकार को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है, जिसकी वजह से आप अकेले 350 वोट से खाली जीत पाए हैं। वरना वो भी टिकट गिर जाता आपका, वो भी विकेट गिर जाता आपका। अगर जेएमएम का सरकार बनी है तो इसके पीछे भी वही एक पार्टी है, जेएलकेम पार्टी, जिसकी वजह से जेएमएम सरकार में है। आपको इतना बड़ा जो चोट मिला है एनडीए गठबंधन को, इसके पीछे भी वही कारण है। इसीलिए सब आंख बंद कर लिए आजसू वाले लोग कि कौन है आगे पीछे कौन है लड़ने वाला। कोई है ये नहीं, खाली एनडीए गठबंधन नहीं है, खाली बीजेपी लड़ रहा है, इसमें कोई नहीं है। तो यही है इन लोगों का, जो आजसू के डाउनफॉल का कारण यही है कि अपने चुनौतियों को इस तरह नेगलेक्ट कर देना। अपने चुनौतियों को चुनौती की तरह ये लोग लेते ही नहीं। आगे देखिए, बहुत कुछ पता चलेगा। जयराम महतो का आप नाम कौन? फिर आप कहा बोल रहे हैं? हमको खुद समझ में नहीं आ रहा। हमको तिवारी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहा बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जयराम महतो का नाम लेते हैं, इनको कुछ समझ आना ही बंद हो जाता है। तब पूछ के वैसे लोग को
जो बोले नेता लोग है उस बड़बोले नेता, आप भूल गए जब कुड़मी आंदोलन हुआ था तो सिर्फ जयराम महतो का विरोध किया गया था आदिवासियों द्वारा। आप तो पटरिये पे सूत गए थे, लेकिन आपका कोई विरोध किया? आप खुद बताइए तिवारी महतो जी, माननीय विधायक मांडू विधायक तिवारी महतो जी, आप ट्रेन का पटरिये में सूत गए थे, लेकिन आपका कोई विरोध नहीं हुआ। जयराम महतो का सिर्फ विरोध हुआ। जयराम महतो का सिर्फ टोटल जितने आदिवासी लोग जो विरोध किए, जयराम महतो जेलकिम पार्टी का विरोध किए। ना आपका विरोध हुआ, ना चंद्र प्रकाश चौधरी का विरोध हुआ, ना सुदेश महतो का विरोध हुआ, किसी का विरोध नहीं हुआ, सिर्फ जयराम महतो का विरोध हुआ। लेकिन आप अभी इस तरह का बोल रहे हैं कि किसको कौन कहाँ नहीं जानते, इसका बात मत करिए। पत्रकार महोदय को बोल रहे हैं कि किसके बारे में बातें मत करिए, सरकार का बात करिए। आप अपनी सवाल, जब सब पत्रकार सवाल कर रहे हैं तो आप उससे बचना चाहते हैं। ये आपका ओपिनियन है, आगे देखिए। कि जेएलकेएम के कैंडिडेट होने से क्या संभावित जेल कैम फेल कैम है, तो हम तो पहले से बोल रहे हैं, तो हम भी नहीं जानते। आपको बार बार एक बार बोल रहे हैं कि नहीं जानते हैं। नहीं, जेल मांडू विधायक तिवारी महतो जी, आपसे कहना चाहते हैं, इतना जो बड़ा चुनौती आपके सामने खड़ा है, आप इस तरह इसको जो नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें रिजल्ट से ये पता जरूर चल जाएगा कि जयराम महतो कौन है, जेलकेम पार्टी कौन है। आपको जरूर पता चलेगा कि वो कौन है। को तो वो आप नहीं जानते, किसी को नहीं जानते हैं। तो जिसकी वजह से आपको इतना नुकसान हुआ, आप उनको नहीं जानते। अब नुकसान का क्या हुआ नहीं हुआ, नुकसान कैसे हुआ? जब पत्रकार बोलते हैं कि आपका तो नुकसान हुआ है जेलकेम के आने से, तो बोल रहे हैं कि ना, नुकसान तो हुआ ही नहीं है। 2024 का इलेक्शन हुआ, उसमें सिर्फ एक विधानसभा सीट अपना बचा पाई है। आपके पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है सुदेश महतो, वो खुद अपना सीट नहीं बचा पाए हैं। तो आप अभी भूल जा रहे हैं जयराम महतो को और जेलकेम पार्टी को कौन है। देखिए अब घाटशिला के जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब एक्चुअल पता चलेगा कि क्या हाल होगा। एक और खबर बताते हैं, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस तरह चंपई सोरेन के बेटे को लताड़ा है स्टेज से, इस तरह चंपई सोरेन के बेटे को लताड़ा के पूरी तरह उनका छवि के बारे में सवाल खड़ा कर दिया है। उसको बैल बोल दिया है, बैल। हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को बैल बोल दिया है। ये ऐसा बैल है, वैसा बैल है, इस तरह का सवालों का शब्दों का यूज किए हैं मुख्यमंत्री जी। टिक्का टिप्पणी किए हैं एक दूसरे पे। अपने जो विरोधी हैं, सबसे बड़े पार्टी बीजेपी, उसके जो कैंडिडेट हैं बाबूलाल सोरेन पे सवाल खड़ा कर दिए हैं कि आज हमारे ही पार्टी में खाएं, सब कुछ किए और दूसरा पार्टी में चल गए। उनका कहने का मतलब, आप पूरा वीडियो देखिए फिर आपको समझ में आएगा। आज जो प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हर जोतने चला गया भाजपा का खेत में। अब देख लिए वीडियो, किस तरह को उन्होंने टिक्का टिप्पणी किया कि हमारे पार्टी में चरे हैं, सब कुछ किए, खाएं और दूसरा का खेत में जाके जोत रहे हैं, मतलब बीजेपी का काम कर रहे हैं। तो इस तरह का टिक्का टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री इस तरह का टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। तो अब जनता, वहां की जनता तय करे कि किसको गद्दी पे बैठाना है। एक और चीज बताना चाहते हैं, सांसद ढुल्लू महतो ने फिर अनूप सिंह को ऐसा लताड़ा है जिसका हद पार कर दिए हैं। आपको जब वीडियो दिखाएंगे तो आप हैरान हो जाइएगा कि ढुल्लू महतो ने इस प्रकार अनूप सिंह को सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही में उनके जो अनूप सिंह की जो पत्नी है, उन पे भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आप वीडियो देखिए, छोटा वीडियो दिखाएंगे तब आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कुछ नहीं होगा, बस सावधान करना है, एकदम दायरा में रहे, दायरा से बाहर नहीं जाए, चोरी और सीना जोड़ी दोनों नहीं। फिर समय में इनका जवाब देंगे। एकदम गरीब के लिए एक कदम जेल में रहता, माफिया गुंडा लोग के लिए लड़िए कि नहीं गए हैं? चोरी डकैती मर्डर रेप किस में गए हैं कभी? क्या हिम्मत है सरकार को तो फिर बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच करवा ले, चुनौती है मेरा। आपने वीडियो देखा किस प्रकार ढुल्लू महतो अनूप सिंह और उनकी पत्नी को किस तरह लताड़े हैं। अब वो कितना सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। उसी बीच आपको बता दें, जयराम महतो ने कल्पना सोरेन, जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उसके बारे में ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जयराम महतो ने, आपको देखने में बहुत ही दिलचस्प लगेगा। अगर आप जेलकेम पार्टी से हैं, जेलकेम पार्टी के समर्थक हैं और जयराम के समर्थक हैं, तो आपको ये देखने में बहुत ही मजा आएगा, दिलचस्प लगेगा कि जयराम महतो ने कल्पना सोरेन के चश्मा के बारे में बोल दिया कि 61,000 का चश्मा पहनती है, लगभग लाखों का घड़ी पहनती है। इस तरह का सब जयराम महतो उन पे टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। अब अगर आप वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देखिए, पता चलेगा। मुख्यमंत्री वो बोलছে 2,500 টাকা, ওদের চশমা বটে 61,000 টাকা, 61,000। ওদের ঘড়ি, আমাদের ঘড়ি যে পরে হাতে ঘড়ি, এই ঘড়ি বটে 2.5 লাখের 3 লাখের। उम्मीद आप वीडियो देख लिए।
किस तरह जयराम महतो ने कल्पना सोरेन के बारे में इस तरह का सवाल उठा दिया। अब देखना होगा ये कि वहां के जो सब एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी, कोई इधर से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, उधर से बीजेपी तरफ से तिवारी महतो जी बोल रहे हैं, आजसू के जो विधायक हैं, इधर से जयराम महतो भी पूरा दे रहे हैं, सब एक दूसरे पे पूरा टिक्का टिप्पणी सवाल जवाब सब दे रहा है। घाटशिला का विधानसभा सीट जीतने के लिए एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी सवाल करना, ये गाली गलौज नहीं, मतलब जितना भी शब्दों का प्रयोग करके नीचा दिखाना हो सब एक दूसरे को दिखा रहे हैं। लेकिन वहां की जनता अब तय करे कि किसे बैठाना है जगह पे। सबसे ज्यादा जो दिलचस्प था वो था कि तिवारी महतो ने इस प्रकार जयराम महतो को भूल गए कि पते नहीं कौन है, और हेमंत सोरेन ने बाबूलाल सोरेन को, जो चंपई सोरेन के बेटे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे बाबूलाल सोरेन को बैल बोल दिया है। अब क्या कहना चाहते थे मुख्यमंत्री जी, उम्मीद आप समझ गए होंगे। और जयराम महतो ने जिस प्रकार कल्पना सोरेन के बारे में इस तरह का बात बोली कि चश्मा पहनती है, लाखों का घड़ी पहनती है, अब इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर जरूर करें। इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।